नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। काशी दौरे पर सीएम धामी, आध्यात्मिक अनुभव। सीएम धामी ने काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के किए दर्शन, विधि विधान से किया पूजा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी न होने पर रोक लगाई, सरकार से मांगा जवाब। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भारी भूस्खलन, 3 से 4 यात्रियों के दबने की आशंका, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू, 2 लाख तक स्वरोजगार प्रोजेक्ट पर मिलेगी सब्सिडी, 25 से 30% सब्सिडी देने की योजना, 50,000 लोगों को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। हरिद्वार की 15 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल, सीडीएससीओ की रिपोर्ट में उत्तराखंड की दवा कंपनियों पर सवाल, देश भर से लिए गए सैंपलों में उत्तराखंड की दवाएं निशाने पर। और मानसून सीजन को लेकर सभी विभाग अलर्ट, अति संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाएगी सतर्कता, लैंडस्लाइड जोन चिन्हित करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार की 15 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल हुई हैं। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीडीएससीओ की रिपोर्ट में उत्तराखंड की दवा कंपनियों पर सवाल उठाए गए हैं। देहरादून की कुछ दवाएं जांच में दोषपूर्ण पाई गई हैं। जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे हैं। बीपी, ब्लड शुगर, फीवर की दवाएं भी मानकों पर फिसड्डी साबित हुई हैं। हरिद्वार ड्रग्स विभाग ने विधिक कार्रवाई का दावा किया है। देश भर से लिए सैंपलों में उत्तराखंड की दवाएं निशाने पर हैं। गुणवत्ता जांच में फेल हैं ये दवाएं, दवाओं पर हो सकती है अब बड़ी कार्रवाई। तो देश भर से लिए सैंपलों में उत्तराखंड की दवाएं निशाने पर हैं। गुणवत्ता जांच में फेल, दवाओं पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। हरिद्वार की 15 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर फेल साबित हुई हैं। सीडीएससीओ की रिपोर्ट में उत्तराखंड की दवाएं मानकों में फेल साबित हुई। देहरादून की कुछ दवाएं जांच में पाई गई हैं दोषपूर्ण। जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने न्यायालय का धन्यवाद किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले से उन्हें आरक्षण के मामले में सरकार की गलतियां पता थी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आरक्षण प्रक्रिया में कई आपत्तियां थी, जिन्हें लेकर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कांग्रेस का मानना है कि अब ये मुद्दा जनता के सामने आ गया है। देखिए, कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं। हाई कोर्ट ने जो बातें हम लोग उठा रहे थे लगातार, रोस्टर जीरो करने से लेके 2 पत्र, मतलब एक 9 तारीख को पत्र लिखा गया है, फिर एक 11 तारीख की डेट में आया जो 15 तारीख को जिलों में पहुंचा, उसको लेके हम लोगों के ऑब्जेक्शंस थे, उस पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं उसके लिए कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियां, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथियों ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश किया है, स्टे किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि काशी की पुण्य धारा पर अपना गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के आपसी सहयोग, विकास और प्रशासनिक समन्वय पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल के नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आज धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए कंडोलिया ठाकुर मंदिर और क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिलाधिकारी भदौरिया ने पत्रकारों से बातचीत में जनपद के समग्र विकास, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासन में पारदर्शिता और जन समस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने शिक्षा,
स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में ठोस कार्य योजना के साथ प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गुलदार की बढ़ती घटनाओं को लेकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और वन विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें, और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है हमारे फील्ड्स हैं, और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायती इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अगली खबर देहरादून से, जहां नदी नालों के किनारे बनी अवैध बस्तियों को हटाने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके कारण कई बस्तियां प्रभावित होंगी। सरकार ने इन बस्तियों के लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था का भरोसा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और बस्ती बचाओ अभियान शुरू किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह विकास में रुकावट डाल रही है और उनका अभियान सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए। क्योंकि आदेश कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती है। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकते हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल भाजपा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनकी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी रेस में मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि अब नई पीढ़ी को उनकी जीवनी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी ताकि देश के इतिहास में इमरजेंसी जैसे दौर को समझा जा सके। भाजपा पूरे देश में इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों ने जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी कुल 47 शिकायतें दर्ज कराई। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने फरियादियों की बात सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान शुरू कर दिया। अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी कि सभी शिकायतों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आज हरिद्वार ज़िले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो ज़मीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेके समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुलझाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलोअप भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। सुनवाई में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। हाँ, मगर अगर कभी कभी आती है जो शिकायत, उसमें आपने देखा होगा उस अधिकारी के ऊपर कड़ी से कड़ी उनको चेतावनी भी जारी की जाती है और फिर भी अगर सुधार नहीं आता है तो कार्रवाई हेतु भी लिखा जाता है। रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर आम के बाग में एक युवक का शव फांसी पर लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर
पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने युवक को पेड़ पर फांसी से युवक को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की शिनाख्त गंगापुर रोड वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी निवासी 26 वर्षीय अभिषेक पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान अरोड़ा के रूप में की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिससे उन घटना की जानकारी पर उनमें कोहरा मच गया। पुलिस के मुताबिक मृतक अभिषेक श्याम टाकीज रोड स्थित रेडीमेड की दुकान पर काम करता था। मामले की सूचना पर ट्रांजिट कैंप थाना अध्यक्ष मोहन चंद पांडे ने पुलिसकर्मियों व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर युवक को फंदे से नीचे उतारकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना आज सुबह की है। डायर 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी ट्रांजिट कैंप थाने में, जिसमें यह बताया गया था कि पेड़ से एक बॉडी लटकी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने से और मैं स्वयं खुद मौके पर गए थे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अभिषेक अरोड़ा, जो स्थानीय निवासी थे, उनको उसकी बॉडी जो है पेड़ से लटकी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और मौके से कोई ऐसा गवाह या कोई भी ऐसा एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें संदिग्ध प्राप्त कोई बातें हों। बॉडी को जो है पंचायतनामा मौके पर कराया गया था और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और जांच इसमें चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी और उसके द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की की डिफेंस कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित पूनम अपने बच्चों के साथ गांव गई थी, जबकि पति तमिलनाडु में रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है। 22 जून की सुबह 2 नकाबपोश चोरों की बाइक से आने और ताले तोड़ने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये एक हफ्ते में डिफेंस कॉलोनी में दूसरी और क्षेत्र में तीसरी चोरी है। पुलिस जाँच में जुटी है, लेकिन लगातार वारदातों से लोगों में दहशत और पुलिस पर गुस्सा है। जो आप बता रहे हैं कि अभी इंस्पेक्टर को मैंने बताया है, इंस्पेक्टर रुड़की को, तो एक बार वो चेक करके सारा घटनाक्रम देखेंगे। उसके बाद फिर स्पष्ट मैं आपको बताने की स्थिति में रहूँगा कि क्या घटनाक्रम हुआ और क्या चोरी हुई। लक्सर के खानपुर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत प्रहलादपुर में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महिपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया गया है। ग्रामीणों की सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब गांव में लड़की की शादी के मढ़े की रस्म के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मढ़े की दावत में केवल परंपरागत दाल चावल और बूरा परोसे जाएंगे। इस फैसले के पीछे जहां सामाजिक शांति और स्वास्थ्य की चिंता, वहीं पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने की सोच भी है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि डीजे से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी होती है। साथ ही ये कई बार विवाद का कारण भी बन जाता है। नकली मावे से बनी मिठाइयों से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। गांव के पूर्व प्रधान, बुजुर्गों और ग्रामीणों ने इस फैसले का समर्थन करते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक पहल बताया है। हमने अपने गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों को सलाह ली और बैठे और ये तय पाया कि जो हमारे समाज में पहले से हमारे बुजुर्ग जो खाना चलाते आ रहे थे, ज़्यादातर हमारे यहाँ से घेवरे का खाना सबसे बेस्ट माना जाता था। बड़ी दावत घेवरे की होती थी। उसी को हम दोबारा प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, जिससे कि जो दाल चावल का स्वाद है, वो जो आज खाना बनाया जा रहा है इसमें महंगा भी है और नकली सामान ज़्यादा लगता है। इसलिए हमने एक समाज में थोड़ा सुधार भी होगा, लोग जो बीमार हो रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा और अपनी बुजुर्गों की परंपरा को भी आगे लाना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की। रुड़की में जेल से छूटने के बाद सड़क पर हुड़दंग करने के आरोपी की तलाश में पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी है। वहीं आरोपी अनीस पकड़ में अभी तक नहीं आया। पुलिस ने उसके भाई को हिरासत में लेने के साथ 3 गाड़ियों को भी सीज किया है, जिसमें एक विधायक प्रतिनिधि नेम प्लेट लिखी गाड़ी भी शामिल है। आपको बता दें कि 13 महीने पहले सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस ने कान्हापुर निवासी अनीस को जमीन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 2 दिन पहले जब वह जेल से रिहा हुआ तो समर्थकों ने जमकर हुड़दंग मचाया और गाड़ियों में हूटर बजाने के साथ आतिशबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अनीस समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कथित मुख्य आरोपी के घर पर
कोतवाली गंग नहर पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। जमानत पर छूटे अनीस के घर पर मौजूद न होने पर पुलिस द्वारा उसके भाई जावेद को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के साथ ही वायरल वीडियो में दिख रही एक स्कॉर्पियो और 2 बोलेरो गाड़ियों को भी कोतवाली गंग नहर में लाकर सीज किया है। दिन पहले का जो घटनाक्रम है, एक आरोपी जो जेल से बेल आउट हुआ, बाहर आने पर एक जश्न का माहौल, जिससे लोक व्यवस्था में बाधाएं पहुंची, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अनावश्यक रूप से रोड में भीड़ हुई और कुछ यातायात के नियमों की अवहेलना हुई। तो इसमें गंगनहर थाने ने संज्ञान लिया। जैसे हमारे संज्ञान में बातें आई थी तो उसमें उचित धाराओं पर FIR दर्ज कर दी गई है। ऑपरेशन लगाम के तहत वो गाड़ियां जिनमें हूटर बज रहे थे उनका चिन्हीकरण करके उन पे खिलाफ कार्रवाई और सीज की कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों का कहना था कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हित में कुठाराघात करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आज पूरे देश में सभी राज्यों के राज्य स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन में जो संशोधन लेकर आई है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें 8वें वेतनमान या आने वाले भविष्य में राज्य सरकार के पेंशनरों का हित प्रभावित हो सकता है। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियां अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। हमारे जो गोल्डन कार्ड के नाम पर तमाम पैसे वसूली की जा रही है और उसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि दूर दराज में हॉस्पिटल नहीं है। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के बावजूद प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं रामनगर के SDM प्रमोद कुमार ने विकासखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया गया है। SDM ने जानकारी दी है कि रामनगर विकासखंड में कुल 133 बूथ हैं, जिनमें 51 अति संवेदनशील, 31 संवेदनशील और 51 सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक में पुलिस समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के मध्य स्तर जितने सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है और सामान्य रखे हैं, उसके संबंध में बैठक की गई थी। इसमें हमारे बीच में पुलिस विभाग से भी लोग आए थे और पुलिस उपाधीक्षक SO साहब और तहसीलदार और पटवारी वगैरह भी बुलाए गए थे सारे। उसके अलावा ब्लॉक से भी हमारे पास अधिकारी थे, BDO साहब थे। सभी साथ यहाँ पर चर्चा के उपरांत हम लोगों ने कितने बूथ संवेदनशील हैं और कितनी बूथ अवधि संवेदनशील हैं उनको फाइनलाइज किया है। हमारे पास टोटल 133 बूथ हैं, उसके सापेक्ष 51 बूथों को हमने अति संवेदनशील श्रेणी में रखा है और 31 बूथों को हमने संवेदनशील श्रेणी में रखा है। तथा इसके अलावा जो बूथ हैं उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है और ताकि हम लोग को इस प्रकार से फोर्स मिल जाएगी ताकि चुनाव में तो कोई दिक्कत ना हो सके। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड टारगेट बॉल एसोसिएशन द्वारा महिला पुरुष 12वीं सीनियर नेशनल चैंपियन 2025-26 व चतुर्थी सीनियर मिक्स टारगेट बॉल नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम के साथ पूर्व खेल मंत्री, गदरपुर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल द्वारा टारगेट बॉल नेशनल चैंपियन का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों 22 राज्यों से महिला पुरुष लगभग 600 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। इसमें केरला, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। रंगारंग कार्यक्रम के साथ उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री, गदरपुर विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री विजय मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ उत्तराखंड दिनेशपुर में हमारी 12वीं सीनियर
मिक्स टारगेट बॉल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 22 राज्यों के लगभग 600 खिलाड़ियों ने सहभागिता की है। जैसे इसमें एपी है, तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना इत्यादि राज्य यहाँ सहभागिता कर रहे हैं और उत्तराखंड की भी बॉयज और गर्ल्स की टीम यहाँ सहभागिता कर रही हैं। आज मेंस एंड वुमेन्स चैंपियनशिप टारगेट बॉल का चैंपियनशिप देश में हो रहा, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि छोटे से टाउन में नेशनल इवेंट यहाँ हो रहा है। और पहले कबड्डी प्रतियोगिता भी हो चुकी है, फुटबॉल की भी हो चुकी है, देश के कोने कोने के बच्चे भी आ चुके हैं। आज इसी तरह में आज हैंडबॉल प्रतियोगिता भी नहीं, आज नेशनल पूरे देश के कई स्टेटों के बच्चे यहाँ आए हैं। बालक बालिका मैं इसे कार्यक्रम की खबर अल्मोड़ा से है, जहां नगर निगम क्षेत्र से सटे माल गांव में सोमवार सुबह गुलदार के हमले से गांव में हड़कंप मच गया। 2 गुलदारों के गांव में घुस जाने के बाद एक गुलदार ने युवक दिनेश पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंचे पिता धन सिंह भी हमले में घायल हो गए। ग्रामीणों के सुर से गुलदार भाग निकला। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को वेस अस्पताल अल्मोड़ा लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों के शरीर पर नाखूनों के गहरे घाव हैं, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार फोन करने के बावजूद किसी अधिकारी ने कॉल नहीं उठाई। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने या मारने की मांग की है। गाँव में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में घुस गए थे, 2 एक को तो मैंने देखा नहीं, दूसरा नेक्स्ट फर्स्ट मकान में घुस गया, वहाँ से हल्ला गुल्ला हुआ तो जोर से आवाज़ें गई जनता की सबकी। तो हमारे घर के पास में मकान है, मकान में के पीछे गली है, गांव का घर मकान आप लोगों को बताइए, उसमें बैठ गया वो आधा घंटा बैठने तक पब्लिक इकट्ठा हुई तो वो और खूंखार हो गया। तो खूंखार होने के बाद उसने सीधा ही जम किया लड़के के ऊपर, लड़का हाथ में आया उसका और भी बोले, और मैं थोड़ा साइड में था। जी हाँ, हम 7-7:15 बजे करीब हमारे पास आया वो पेशेंट, 2 पेशेंट है, एक धन सिंह है और दिनेश हैं दोनों। तो ये करीब ये जो करबला है उससे थोड़ी सी दूर पे कोई गांव है, माल गांव है, वहाँ पे इन पे अटैक हुआ। तो वैसे तो हमने एक प्राइमरी मैनेज किया, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा इंजरी नहीं है। एब्रेजन मार्क्स हैं, कुछ हल्का सा लेसेटेड वुंड है। जो लड़का है उसके जो गले पे है वो थोड़ा सा लेसेटेड वुंड है, तो वो एनटी का हमने रेफरेंस करा तो उन्होंने 1-2 सूचर किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, मेयर सौरभ थपलियाल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता है। उन्होंने एक निशान, एक प्रधान और एक विधान का सपना देखा था, जो आज साकार हो चुका है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी विधानसभा स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मुखर्जी जी हमारे विचारों के प्रेरक हैं। देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। उनके देहांत की रहस्यमय गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इसको लागू करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरक हैं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की ही प्रेरणा थी। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम विशेष पेशकश मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं